नमस्कार, वेलकम बैक। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं शानदार और जबरदस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 का। जी हाँ, आप लोग सही सुनिए, क्लास 10 का 10 के लिए है कि नहीं, 10 वालों, बोर्ड वालों, 2025 का एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ रिवीजन कर रहे हैं, हर एक चैप्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं, खात्मा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग खात्मा करने वाले हैं मस्त तरीके से, धाकड़ तरीके से, किनका, प्रश्नावली 10.1 का। इसमें क्या आएगा, इसमें बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा बीपीआई, देख लेना। और 10.2 प्रश्नावली 10.2 उससे भी पूछेगा। सब्जेक्टिव तो है ही फिक्स, प्रश्नावली 10.1 से अगर बोलेंगे तो क्या पर मैं 10.1 पर मैं 10.2 पर मैं फिक्स। कभी ये बदल के आता है, कभी वो बदल के आता है, मतलब दोनों को पर मैं है, ये है 10 में, है कि नहीं। कभी आ जाता है, कभी वो आ जाता है, बहुत बच्चा वाला है, एकदम बच्चा वाला। लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ डराते हैं, पता नहीं क्यों डराते हैं। मैथ वगैरह कुछ हो भी नहीं करता, ठीक है, पढ़ने वाला चैप्टर होता है मैथ, मतलब सब्जेक्ट होता है क्या। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, और हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं मस्त तरीके से, धाकड़ तरीके से प्रश्नावली 10.1 का। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्पर्श बिंदु वगैरह, स्पर्श रेखा वगैरह की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल को बनाएंगे और वृत्त को बनाएंगे, क्योंकि अगर वृत्त को ही नहीं जानेंगे तो चैप्टर तो गोल हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले वृत्त को हम जानते हैं। बाबू यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए, एक फिक्स पॉइंट। आशा करते हैं पॉइंट तुमको दिखाई देता होगा, देखो एक आंख से नहीं, दोनों आंख से देखना है कि नहीं। ये पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है। पॉइंट यानी बिंदु है, बिंदु सिंह, है कि नहीं, हिंदारा सिंह का बेटा बिंदु सिंह। चलो ये मेरे पास बिंदु है बाबू, पॉइंट है। बिंदु देखो बाबू, बिंदु का जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, कुछ नहीं होता, ऊंचाई होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब ये मेरा बिंदु है, बुच्चू भाई, है कि नहीं। अगर ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, नग्न माना जाता है। थोड़ा सा हो सकता है लंबाई वगैरह, लेकिन उसको माना नहीं जाता। इसलिए बोलेंगे कि बाबू बिंदु का ना ही क्या है, हम बड़ा कर देते हैं कि नहीं दिखाता होगा कैमरा में, इसीलिए। तो बिंदु का ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है, सब चीज खत्म होता है कि नहीं। अब बहुत सारा बिंदु, क्या, बहुत सारा बिंदु को जब मिलाते हैं, बहुत सारा बिंदु को मिलाते हैं, है कि नहीं, सटले सटले रहता है। बहुत सारा बिंदु को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो लाइन बनेगा। क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तुम लोग जानते हैं लाइन, इसी को बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे, रेखा, है कि नहीं, क्या बोलेंगे, रेखा। ये है बिंदु, ये क्या है वो बिंदु। बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होता है कि नहीं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे हमें क्या बन गया, ई रेखा बन गया। क्या बन गया, रेखा। अब ई मेरा रेखा बन गई, तो रेखा बन गई तो अगर लंबाई तो है, देखो लंबाई मेरी ऐसे करके लंबे है, लेकिन चौड़ा बताओ है कि नहीं, हल्का फुल्का होगा, लेकिन अगर चौड़ाई नहीं माना जाता, चौड़ाई नहीं माना जाता, ऊंचाई नहीं माना जाता, समझ रहा है, ऊंचा भी नहीं, खाली लंबाई है। क्या है, लंबाई है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेखा। रेखा जो होता है क्या होता है, लाइन से ही बना, लाइन से ही बन के बना है, मतलब पॉइंट को मिला रहे हैं, बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट को जब मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। लेकिन तुम लोग जानता होगा, चिट्ठी का लाइन है कि नहीं, पंछी का लाइन है कि नहीं। तो बहुत सारा बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। तो हम लोग दो चीज सीखे, एक बिंदु के बारे में कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होता। दूसरा चीज रेखा कैसे बनता है, बहुत सारा बिंदु को मिला देंगे तो रेखा बन जाएगी। अब रेखा देखो, रेखा भी बहुत प्रकार से है कि नहीं। मान लो ये रेखा है, बहुत सारा बिंदु, ये कहां से आ रही है, कहां से आ रही है और कहां तक जाएगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। अनंत से आएगी और अनंत तक जाएगी, कहां से आ रही है, कहां तक जाएगी, हमको पता नहीं है। ये हमारी रेखा, क्या होगी, रेखा। अब ये होगी रेखा, इसका ना आने का गम, ना जाने का खुशी, कुछ भी पता नहीं है, या फिर आने का खुशी, जाने का गम, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से। तो ये रेखा है बाबू, रेखा, ठीक है। रेखा कहां से आ रही है, कहां तक जा रही है, हमको नहीं पता, मतलब कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यही रेखा को एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, है कि नहीं। मान लो यहाँ काट दिए, यहाँ काट दिए, रेखा बिछा दिए ऐसे करके, यही टुकड़ा होकर यहाँ लेते आ गए, तो ये रेखा नहीं है, ये रेखा का खंड हो गया, रेखा का टुकड़ा हो गया। तो क्या बोलेंगे, रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा। तो हम लोग रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, हम लोग रेखा खंड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रेखा पहले देख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये रेखा खंड हो जाएगा, मतलब रेखा का टुकड़ा हो जाएगा, रेखा खंड हो गया। अब किरण क्या होता है, किरण जो होता है वो एक बिंदु से निकलेगी, एक बिंदु से निकलेगी और कहां तक जाएगी हमको कुछ पता नहीं है, कहां तक जाएगी हमको नहीं पता। निकलने वाला बिंदु हमको पता है कि ई बिंदु से निकल रही है, लेकिन कहां तक जाएगी हमको नहीं पता। जैसे सूरज, तो सूरज से जो लाइट आती है, जो लाइन आती है, उसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, क्योंकि वो लाइन पता है कहां से आ रही है, सूरज से आ रही है, लेकिन कहां तक जाएगी हमको पता नहीं है, तो अगर क्या बोलते हैं, किरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, किरण। तो इतना समझ में आता होगा।
अच्छा, किरण मतलब आने वाला जगह फिक्स है, लेकिन जाने वाला कहाँ कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बिंदु मानेंगे बाबू, क्या मानेंगे, बिंदु। हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त के बारे में, तो वृत्त के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं मस्त तरीके से। ये मेरा बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंदु। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक फिक्स पॉइंट एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, कौन सा दूरी पे, समान दूरी पे, बराबर बिंदु पे जितना भी क्या हो, एक निश्चित बिंदु पे समान दूरी पर जितना भी बिंदु हो सबको मिला देंगे। देखो ये समान एक फिक्स पॉइंट ले लिए और आकर से समान दूरी, ई बिंदु से समान दूरी पर जितना भी बिंदु है, क्या है, जितना भी बिंदु है सबको क्या करेंगे बाबू, सबको मिला देंगे, सब सकल रहेगा, है कि नहीं। तो ई फिक्स पॉइंट हो गया, इस समान दूरी हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक समान दूरी हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक समान दूरी हो जाएगा। ई बिंदु से इधर भी ले सकते हैं, पता कि नहीं, ई बिंदु से इधर भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इधर नहीं, इधर भी ले सकते हैं, इधर नहीं। ई बिंदु से एक फिक्स पॉइंट तक, ई बिंदु से एक फिक्स पॉइंट तक समान दूरी होना चाहिए, बराबर दूरी होना चाहिए। तो जब बराबर दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक बराबर दूरी है, यहाँ से यहाँ बराबर दूरी, यहाँ से यहाँ बराबर दूरी रहेगा, मतलब मान लेना कि ई बिंदु से कहाँ तक, ई बिंदु से बराबर दूरी पर जितना भी बिंदु है सबको मिला देंगे, ई बिंदु से बराबर दूरी पर जितना भी बिंदु है सबको मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो वृत्त बन जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे, वृत्त बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वृत्त। तो मतलब मान लिए कि एक निश्चित बिंदु, एक फिक्स बिंदु से बराबर दूरी पर जितना भी पॉइंट है सबको मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो जैसे रिंग वगैरह हम लोग पहनते हैं वो सब क्या है, वृत्त है, गोला वगैरह मत बोल देना, ठीक है। वो कर क्या होता है, 3D मतलब स्ट्रक्चर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है। तो ये मेरा क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त के बारे में जान गया कि अच्छा सर वृत्त मतलब क्या होता है, फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर जितना भी बिंदु है सबको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, और ये बराबर दूरी पे सब बिंदु है और मिला दिए, तो क्या बन गया, ये वृत्त बन गया। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वृत्त के बारे में जान गए कि वृत्त क्या होता है, वृत्त सभी बिंदु को मिला देते हैं, कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से, है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोल देंगे। अब बाबू मेरे पास वृत्त आ गया, क्या आ गया, वृत्त आ गया। अब तुम्हें बता बाबू, इसको बोलते हैं परिधि यानी तो चारों ओर की दूरी, जैसे सर्कल वगैरह, मान लो स्क्वायर वगैरह देखते हैं, वर्ग। तो मान लो यहाँ से तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, 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 तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमाप, है कि नहीं, परिमाप। लेकिन जब गोल रहेगा तो अगर क्या बोलेंगे, कितना दूरी चला, तो अगर परिमाप नहीं बोलेंगे, अगर परिधि बोलते हैं। जब गोल रहता तो अगर परिमाप बोलते हैं, लेकिन अगर क्या बोल देंगे, परिधि बोल देंगे, क्या बोल देंगे, परिधि। तो अकर नाम क्या होगा, अकर नाम कौन सा, विधि, अकर नाम हो जाएगा परिधि, कौन सा नाम हो जाएगा, परिधि। अच्छा ये परिधि हो गया मेरा, लेकिन बीच में कौन सा फिक्स पॉइंट लिए थे, अगर नाम है केंद्र, क्या नाम है बाबू, केंद्र। इतना तक तुम लोग जानता होगा, है कि नहीं, इतना तक जानता होगा। ना यहाँ भी दे सकते, ना यहाँ भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कहाँ से, केंद्र से लेकर परिधि तक, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अरे त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस बोल देंगे, है कि नहीं। क्या बोलेंगे, इसको रेडियस बोल देंगे, त्रिज्या बोलेंगे। अरे हम अगर त्रिज्या मिला देंगे ऐसे करके, है कि नहीं, त्रिज्या। तो अकरो त्रिज्या और अकरो त्रिज्या दोनों को त्रिज्या बोलेंगे, दोनों को ठीक है। तो यहो त्रिज्या को मिला देंगे, मतलब r प्लस यहो r है, यहो तो r हो गया, तो 2r हो गया, मतलब इसको व्यास बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डायमीटर, व्यास बोलेंगे। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, वो बाबू व्यास बराबर 2r, मतलब त्रिज्या को दोगुना कर देंगे, है मतलब रेडियस और रेडियस को जोड़ देंगे, त्रिज्या और त्रिज्या को जोड़ देंगे। इतना तुम लोग जानता हो, वैसे बच्चा वाला चीज है, तुम लोग जानता हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और इधर भी त्रिज्या हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। पूरा क्या बोलेंगे, व्यास बोल देंगे, और ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक उतना तुम लोग क्या करता है, ये सब बेसिक चीज है, इतना तो जानना ही चाहिए। बाद में पता चला चैप्टर में एंट्री कर दिए और बोला सर त्रिज्या क्या होता दिया है आगे, तो त्रिज्या नाम लेंगे तो बेहोश हो जाएगा, तो समझ लेना। वृत्त के बारे में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वृत्त और त्रिज्या और व्यास के बारे में चर्चा हम पहले कर दी। अब यहाँ से चैप्टर क्या करता है, एंट्री करता है। बाबू लिए वृत्त, क्या लिए, वृत्त। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और वृत्त ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और वृत्त ले लेते हैं, हमारे मर्जी रहता ना, वृत्त ले ले, तुम लोग का मर्जी भी होगा, है कि नहीं। बोलो कितना वृत्त ले, कोई दिक्कत है। मेरे पास कितना आ गया वृत्त बाबू, वृत्त आप सब लोग जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को वृत्त बोलते हैं, इसी को वृत्त बोलते हैं। अब वृत्त मेरे पास 3 गो है। अब हम लोग क्या यहाँ से रेखा गुजारेंगे, रेखा सब लोग जानता है, हमको पता
होता है, तब यहाँ से रेखा गुजारेंगे। क्या करेंगे? रेखा गुजारेंगे। तो रेखा हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रकार से हम लोग इस पे गुजार सकते हैं। पहला चीज है ऐसे करके रेखा गुजार दी, ऐसे करके, तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको ई रेखा क्या हो जाएगी, कौन सा रेखा हो जाएगी, इसको काट नहीं रही है, ना कुछ कर रही है, टच वगैरह भी नहीं कर रही है, मतलब स्पर्श नहीं कर रही है, ना ही काट रही है, बीच बीच में कन्हैया काटे, तो कुछ नहीं कर रही है, अप्रतिच्छेद है, मतलब कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी, बोलेगा बाबू अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा? अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा बाबू? अप्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान लो कि एगो बिंदु है, एगो बिंदु है, यहाँ से बिंदु को क्या कर रहे हैं, सिर्फ टच करवा के निकाल दे रहे हैं, मतलब ये रेखा सिर्फ इसको क्या कर दी, टच कर दी। ये मान लो ये पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है। तो इस सर्कल का एक बिंदु है, सर्कल का एक बिंदु है, तो एक बिंदु से एगो लाइन खींचे, सिर्फ खाली यही बिंदु को टच कर रही है, एक ही बिंदु को टच करेंगे, अगर नाम है स्पर्श। क्या बोलेंगे? स्पर्श। बोलो हाँ, ठीक है, बोलो बोलो, स्पर्श। क्या बोलेंगे? बिंदु। ये रेखा क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। और बिंदु क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो पहले बोलेंगे स्पर्श रेखा, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, और ये बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या बोल देंगे बाबू? स्पर्श बिंदु। साथ साथ बोलना स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, बस। तो स्पर्श रेखा समझ गया कि जो क्या करे, सर्कल का एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, टच करके निकल गया, तो सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा, तो सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा, का नाम स्पर्श रेखा, और ये बिंदु के नाम क्या रहेगा? स्पर्श बिंदु रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि एक रेखा को हम लोग आंकड़े से निकाल देते हैं, तो इसका मतलब छेद कर दिया, ये रेखा क्या कर दिया? छेद कर दिया। तो बोलेंगे क्या? छेदक रेखा। तो नाम क्या था? वो छेदक रेखा। बोलेगा साथ साथ, क्या बोलेंगे इसको? छेदक रेखा। अभी जब प्रश्नावली में जाएंगे तो सब यही सब आएगा, इसलिए ध्यान से देख लो। तो अगर नाम गया छेदक रेखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। छेदक रेखा क्या करता है? मान लो परिधि है, तो परिधि पे एक पॉइंट और परिधि पे दूसरा का पॉइंट, क्योंकि सर्कल किससे बनाता है? पॉइंट से बना होता है, अभी तो बताइए। तो एक पॉइंटीला है मान लो, एक पॉइंटीला है मान लो, और यहाँ से गुजारते हैं तो एक पॉइंट और दूसरा का पॉइंट को मिलाती है, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे छेदक रेखा, मतलब छेद करने वाला रेखा हो जाएगी। ठीक है, छेद करने वाला। तो इसका मतलब एक होगा कि हम लोग टच करेंगे, एक टच नहीं करेंगे, और एक छेद कर देंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर तुम लोग ही जाता होगा, पापा इस सबको अगर क्या करता होगा, तुम लोग पैर में कुछ करता होगा, अगर बताओ तुम लोग क्या करता है? पैर में स्पर्श करता है, चरण स्पर्श करता है, कि चरण को छेद कर देता है। ऐसा थोड़ी है कलम लेकर दूर कर दिया, इधर से उधर निकाल दिया, ऐसा कुछ करता है कि नहीं? हो गया, फिर छेद कर दिया तुम, तो वहां से तुम लाइन से छेदक रेखा गुजार रहा है कि नहीं? छेदक रेखा नहीं, वहां से हम लोग क्या करेंगे? छेद नहीं करेंगे, वहां से क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, चरण को क्या करते हैं? छूते हैं। तो ये हो जाएगा छेदक रेखा, अरे क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श करने वाला स्पर्श रेखा, छेद करने वाला छेदक रेखा। अगर प्रतिच्छेद भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो टच नहीं करे, प्रतिच्छेद रहे, मतलब कोई प्रतिच्छेद ना करे, कोई छेदछाद नहीं करे, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। इतना समझ में आता होगा। अब मान लो बाबू यहाँ पे सर्कल है, क्या है? ये सर्कल वृत्त है कि नहीं? अब दो रेखा हम लोग गुजार रहे हैं, समांतर रेखा सारे लोग जानता है। देखो ये वाला लिए, अरे बोलिए ये वाला, दोनों के बीच में इस समान में तो बराबर, और अंतराली डिफरेंस, मतलब समान अंतर होना चाहिए, मतलब समांतर बोलेंगे। तो यहाँ जितना दूरी है उतना यहाँ दूरी है, समझ में आया? ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी? समांतर, मतलब समान अंतर है, दोनों रेखा के बीच में समान अंतर है, 5-5 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, जितना मानो समान अंतर। लेकिन इस तरह से मान लिए रेखा, इस तरह से मान लिए, ऐसे करके तो समान अंतर है कि बिल्कुल समान अंतर नहीं, यहाँ कुछ और अंतर है, यहाँ कुछ और अंतर है, इधर तो काट के निकल जाएगी, तो समांतर रेखा नहीं होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करके निकल जा रही है। ये सब जानते हो तुम लोग, जब 6.1 रिवीजन करेंगे तो यही सब पढ़ना है, बाकी चैप्टर फिर हलवा हो जाएगा। तो अभी पढ़ लो या उस टाइम पढ़ लेना, तो जितना अभी जरूरी है उतना ही पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक सर्कल है, बोलेगा एक सर्कल पे, एक वृत्त पे कितना समांतर रेखा गुजार सकते हैं? तो तुम्हें बताओ, ये यहाँ क्या है? यहाँ पे बाबू, यहाँ पे बिंदु है, हर जगह बिंदु है, तो यहाँ से बिंदु से वो स्पर्श निकाले, स्पर्श रेखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदु से क्या निकाल दिया? स्पर्श रेखा निकाल दिया, ठीक है? दो बार रेखा निकला, स्पर्श रेखा। अब ये जो है समांतर है या नहीं है? समानांतर। देखो दोनों के बीच में समानांतर हो गया, है कि नहीं? तो ये जगह समांतर क्या? स्पर्श रेखा। तो तुम्हें पता है एक वृत्त पर कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं? तो दो ही खिंचाएगा, है कि नहीं?
मान लो इस तरह से कोई खींचेगा, इधर खींचेगा तो बता फिर कट दिया, ये तो समांतर नहीं हुआ, ये समांतर नहीं हुआ तो हमें नहीं करेगा, तो दो समांतर रेखा होगा ये। हाँ, अगर तुम ऐसे करके लेगा तो देखो फिर समांतर रेखा हो गया तो दो ही को हो सकता है, या ऐसे और ऐसे तो दो ही को हो सकता है, या ऐसे ये प्रतिच्छेदी हो गया है कि नहीं, छेद कर दिया बेचारा, छादक रखा है ऐसे और ऐसे, तो क्या हो जाएगा समांतर रेखा हो जाएगा, समानांतर रेखा के बीच में समानांतर। ये सब तुम लोग जानता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चैप्टर में डायरेक्ट जाते हैं और खत्म कर देते हैं चैप्टर।